बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ख़ास होने वाली है क्योंकि आज आपके साथ दो ट्रेंडिंग गले के डिज़ाइन की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये पहले वाले गले के लिए आपको लेस की ज़रूरत है। इस तरह से डोरी बनाकर आपने रखनी है और ये बटन है जिनका आपने इस गले के साथ यूज़ करना है। अब ये देखें, ये शटर लेस है। बस ये चीज़ें आपके इस गले के लिए आपको ज़रूरत पड़ेंगी। तो बुकरम को आपने डबल करके रखना है। डबल करके बुकरम रखने के बाद अब आपने यहाँ पर 18 इंच इसकी लंबाई रखनी है और चौड़ाई जो है वो आपने 9 इंच रखनी है। इस तरह से फिर लेने के बाद बुकरम को आपने डबल करके रख देना है। डबल करके रखने के बाद इस तरह से आपने साथ के ऊपर निशान लगाया, यानी कि डबल करके 1 इंच उस तरफ रख के आपने निशान लगा दिया। यहाँ पर 5 पे ऊपर निशान लगाया। फिर अगेन जो है आपने इस तरह से ये सारे निशान जिस तरह से बुकरम के साथ आपके सामने यहाँ पे बुकरम के ऊपर इंची टेप के हिसाब से लग रहे हैं, आपने भी सारे जो है निशान इसी तरह से लगाने हैं। और फिर आपने देखना है कि आपका गला कितना परफेक्ट तरीके के साथ रेडी होता है। तो अब यहाँ पे ये एक बॉक्स बन गया है। अब इसका यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर आपने एक छोटा डॉट लगा दिया। 1.5 इंच के बाद फिर यहाँ पर आपने ये देखें, यहाँ पर 1 इंच के ऊपर, आधा इंच की बस, सॉरी। और फिर आपने इस तरह से ये इस तरह से करेंगे। और फिर नीचे आपने आप क्या करने हैं वो भी आप साथ साथ आप देखते जाओ। और यहाँ से आपने इसको गोल शेप देनी है। आज यहाँ पर जो दो ट्रेंडी गले के डिज़ाइन की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर हो रही है, ये वो डिज़ाइन है जो आजकल लेस, डोरी, लॉफ्स, पोट्री बटन के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। और अगर आप चाहती हैं कि आपके सादा सूट भी बुटीक लुक दे तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि दोनों डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो है उसके बुकरम के ऊपर मुकम्मल जो है निशान लगा दिए। कटिंग आपके सामने हो रही है। तो सबसे मुश्किल जो लड़कियों को लगता है ना वो यही होता है बुकरम के ऊपर गले की नेक कटिंग करना। तो ये अगर हो जाए तो फिर उनको लगता है कि भाई हमारा काम बहुत आसान हो गया है, अब हम चटपट के काम कर सकते हैं। तो फिर बाकी आपका काम आसान होने वाला है। अब ये देखें, गले को आपने इस तरह से कपड़े के ऊपर प्रेस करना है। कपड़े की साइड से कपड़े को अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। फिर आयरन की मदद से इस तरह से डबल करके फिर आयरन करना है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया है कि आपने क्या करना है। तो अब यहाँ पर इसके बाद जो है आपने इस तरह से ये वाली सिलाई लगा दी। अब ये वाली सिलाई क्यों लगाई है हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ, ये तो आपको थोड़ा आगे चल के पता लगेगा। उसके बाद आपने कपड़े को डबल किया। डबल करने के बाद इस तरह से लाइनिंग कर दी, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपका यहाँ पर हाफ है। यहाँ पर भी निशान लगा दे कि यहाँ पर यहाँ से दरमियान में आपको लाइन नजर आ रही है। अब ये देखिए यहाँ पर फिर आपने जो है लगाया था ताकि आप जब ये पाइपिंग यहाँ पर लेस लगाओ तो फिर आपको ये डाउट ना रहे कि ये पर हम सही लगा रहे या नहीं लगा रहे, बुकरम के ऊपर तो नहीं आ रहा, बुकरम के नीचे तो नहीं आ रहा। तो इसलिए ये वाली जो है ना यहाँ पर सिलाई लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो नीचे सिलाई लगाई गई है ना, सेम बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। और फिर आपने देखना है कि आपका जो ये लेस है कितना अच्छे से लगता है और बिल्कुल सफाई और नीटनेस के साथ लगेगा। अब छोटे छोटे आपने कट लगाना है। यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी कट लगाएं और फिर उसके बाद मेरे साथ साथ रहें और देखते हैं कि ये स्टाइलिश ट्रेंडी नेक का डिज़ाइन कैसे बनता है। अब अगेन आपने इसको उठाया, यहाँ पर कमीज की फ्रंट साइड पे रखा और यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग कर दिया। ये देखें, यानी सॉरी सिलाई कर लगा दिया। अब यहाँ पर इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। ये इस तरह से यहाँ से नीचे तक जाएंगे, दूसरी साइड पे मुड़ें और फिर ऊपर चले जाओ इस तरह से। और यहाँ पर अब कमीज़ की आपने देखा कि ये वो जो गला है कमीज़ की सीधी साइड पर रखा है, उल्टी साइड पे नहीं। उल्टी साइड पे तब रखा जाता है जब डिज़ाइन को हमने ऊपर वाली साइड पे लेके आना हो, लेकिन जब हमने नीचे वाली साइड पे लेके जाना होता है तो फिर इस तरह से रखते हैं सीधी साइड के ऊपर। तो उसके बाद अब आपने यहाँ से ये वाले फालतू कपड़े को निकालने हैं और फालतू कपड़े निकालने के बाद छोटे छोटे आपने इस तरह से कट्स लगाने हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे से कमेंट करें, वीडियो को साथ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह की बिल्कुल यानी कि एक एक चीज़ डिटेल के साथ डिज़ाइनिंग की बताई जाती है, सिखाई जाती है। सीखने वालों के लिए ये बेहतरीन चैनल है। और यहाँ देखें, यहाँ पे सीधा करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये आपका लुक आ जाएगा। तो अब आपने क्या करने हैं, यहाँ पर ये 2.5 इंच के तकरीबन जो पट्टी है, ये पट्टी आपने ली और यहाँ पर इस तरह से साइड से सिलाई कर दिया।
सिलाई करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर जो है आपको, एक मिनट, यहाँ पर 8 इंच है ना, ये देखें यहाँ पर इस तरह से 8 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा दिया। इस तरह से लगाने के बाद अब आपके पास ये वाला जो तैयार आपका नेक होगा ना, वो आपका होगा 7 इंच के ऊपर। यहाँ पर फिर आपने अगेन यहाँ पे निशान लगा दिया, यहाँ पे भी लगा दे, और ये पट्टी है। और इससे अब जो है ना डिज़ाइनिंग जो बनानी है, जो हमारे पास डोरीज थी और डोरियों के साथ क्या करना है वो भी आप देख लें। यहाँ पर जो है ये डबल करके रखी गई है, ये 1 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको दरमियान में इस तरह से निशान बना दिया, और फिर आपने कमीज़ के यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर आपने रखना है इस तरह से। ये इस तरह से पट्टी को आपने बिल्कुल सेट करके रखना है। ये इस तरह से पट्टी को सेट करके रखा, और रखने के बाद फिर आपने यहाँ पर जो है इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। इस तरह से यहाँ पर पूरी लेस के ऊपर नेक तक चले जाओ। एक साइड की सिलाई आपकी जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपने दूसरी साइड की सिलाई को लगाना शुरू करना है। अब यहाँ तक आए आप, यहाँ से अब डोरी को कपड़े को इस तरह से सेट किया। सेट करने के बाद अब यहाँ पर डोरियों को यूज़ करना है कि किस तरह से आपने डोरियों को लगाना है। तो डोरी आपके पास एक तैयार रेडी है, 2 इंच की अगर आप काट के रखते हो ना, तो फिर इजी तरीके के साथ आपका काम हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको ये नहीं होगा कि डोरी हमारी कम ना हो जाए। बस इसके बाद अब आपने इस तरह से डोरियों को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से किसी भी चीज़ के साथ सेट कर दें। अगर आपको इस तरह से लगाने से मुश्किल लग रहा है ना, तो फिर UHU के साथ इस तरह से पहले डोरियों को यहाँ पर सेट कर दें, ऊपर से आयरन कर दें, और फिर उसके बाद ऊपर से सिलाई लगा दें, तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर बारीक अब इस तरह से लगाया गया है, लेकिन आपको जो है मुश्किल लग रहा है तो फैब्रिक ग्लू, UHU, ग्लू स्टिक, किसी भी चीज़ का यूज़ करते हुए पहले इनको सेट करके लगा दें। अब यहाँ पे ये फालतू जो है इसको निकाल देना है आपने, और यहाँ तक तो आपका नेक का डिज़ाइन हो गया। यहाँ पर ये देखेंगे आपकी फैब्रिक, अब यहाँ पर जो है ना ये फैब्रिक बटन हमें मिल गए थे, इसलिए यहाँ पर पोल्ट्री बटन नहीं लगाए, बनाकर डायरेक्ट जो है ये फैब्रिक बटन जो थे यहाँ पर आपने इस तरह से लगा देने हैं। तो ये तो आपका जो पहले वाला नेक का डिज़ाइन है ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। यकीनन आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा कि किस तरह से इसकी मुकम्मल कटिंग करनी है, स्टिचिंग करनी है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत नीटनेस के साथ हो गया। और साइड से आपको पता है कि तरपाई करनी होती है किसी भी डिज़ाइन की, आपको पहले पता होता है। तो यहाँ पर जो है पहले वाला डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला डिज़ाइन इजली, शॉर्टली और फिल फॉर बनने वाला डिज़ाइन है। तो अब यहाँ पे ये देखें दूसरा डिज़ाइन जो है, पहले आपने इस तरह से गले के ऊपर पाइपिंग लगा देनी है, यानी पाइपिंग स्टाइल बना देना है। उसके बाद अब आपने जिस तरह से ये देखें यहाँ पे ये डोरियाँ हैं उनको रखना है और लगाना है। अगर आपको गले के ऊपर पाइपिंग लगाना नहीं आता तो इसी चैनल के ऊपर 2 दिन पहले यानी कि मैंने वीडियो अपलोड किया है, गले के ऊपर पाइपिंग लगाने का मुकम्मल तरीका उसके अंदर शेयर किया है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको पाइपिंग लगाना आता है तो फिर आप डायरेक्ट पाइपिंग लगाएं पहले गले के ऊपर, फिर डोरियाँ लगाएं और फिर उसके बाद इस तरह से अपने गले को रेडी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।